जय हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, उसका चैप्टर 10 आज की वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से आपके सामने प्रस्तुत है। अस्तित्व का रहस्य, कैसे एक औरत अधिकतम 60,000 बच्चों को जन्म दे सकती है। जब बाबा मातंग ने यजमान चरिता के लिए अर्पण की विधि का विधान पूरा किया, प्रसाद का समय आ गया। हनुमान जी ने चरिता से पूछा, हे नादान, जिस श्रद्धा से तुमने अपने कर्मों का अर्पण किया, मैं प्रसन्न हूँ। बताओ प्रसाद में क्या प्राप्त करने की इच्छा है। चरिता ने अंदर ही अंदर संतान की इच्छा प्रकट की। वह पिछले कुछ महीने से संतान पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। यह इच्छा हनुमान जी के सामने प्रकट करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके होठों पर अंततः जो शब्द आए हुए थे, हे हनुमान जी, हम मातंग तो केवल परम ज्ञान की इच्छा रखते हैं, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्हें उसकी अप्रकट इच्छा का आभास था। जब इच्छाओं का नाश होता है, तभी कोई आत्मा मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ती है। इसलिए हनुमान जी को उसे कुछ ऐसा बताने की सूझी जिससे या तो उसकी इच्छा का नाश हो जाए अथवा वह इच्छा कुछ इस तरह से पूरी हो जाए कि वह आगे और इच्छाओं को न जगाए। उन्होंने उर्वा, जो कि 20 से 25 साल की उम्र का मातंग है, की ओर देखा, जो सभा में शांति से बैठा था। हनुमान जी ने अपने हाथ से उर्वा की ओर इशारा किया और मातंगों से पूछा, हे मातंगो, आप सबको कैसे पता कि इस विश्व में उर्वा नाम का कोई मानव है जो इस समय आपके बीच बैठा है। जब हनुमान जी ने उर्वा के अस्तित्व को इस तरह से चुनौती दी तो उर्वा के मन में भय की तरंग दौड़ गई। उर्मी एक लड़की जो 20 से 25 साल की है और जो उस पूजा में होतर की भूमिका निभा रही थी, खड़ी हुई। होतर का काम होता है पूजा में चर्चा चलाना, जिससे कि हनुमान जी मातंगों को ब्रह्म ज्ञान दे सके। उसने उत्तर दिया, हे हनुमान जी, मैं उर्वा को अपनी आंखों से देख सकती हूँ, मैं उसकी तरफ चलकर उसे छू सकती हूँ, मैं उसके साथ बोल सकती हूँ, मैं उसको सुन सकती हूँ, मैं उसके साथ कई प्रकार से आदान प्रदान कर सकती हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि वह वहां पर वास्तव में उपस्थित है, जिससे हम सबको उसके अस्तित्व का भान है। जब उर्मी बोल रही थी, तब हनुमान जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वे उर्वा की तरफ रहस्यमय तरीके से देख रहे थे। वे बोले, तो अगर मैं उसको वहां से गायब कर दूं तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, है ना? नहीं प्रभु, उर्मी तुरंत बोली, मेरा अर्थ है अगर वह वहां से गायब भी हो जाता है तो भी उसका अस्तित्व हमारी यादों में बना रहेगा। हम सबकी उसके बारे में बहुत सी यादें हैं। उसकी माता को याद रहेगा कि कैसे उन्होंने उसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा था, कैसे उन्होंने जीवन के उतार चढ़ावों में उसको बड़ा होते देखा। उसके पिता को उसके जन्म से लेकर अब तक के सभी क्षणों की स्मृति होगी। बाबा मातंग को याद रहेगा। लेकिन अगर मैं आप सबके मन में उर्वा की सभी स्मृतियां मिटा दूं तो क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? हनुमान जी ने पूछा, उर्वा को ऐसे घूरते हुए जैसे कि वो उसको वाश में बदलने वाले हैं। जब उर्मी हनुमान जी के प्रश्न पर विचार कर रही थी, उर्वा खड़ा हुआ। उसकी देह भय से कांप रही थी। उसने उस भय को अपनी आवाज में न लाने का प्रयत्न किया। अपने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं आपको पूर्णतः समर्पित हूँ। मेरा अस्तित्व आपके कारण है और मैं खुशी खुशी आपके चरणों में न्योछावर हो जाऊंगा। उर्वा के इस कथन से बाबा मातंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह इस बात पर गर्व कर रहे थे कि युवा होने के बावजूद उर्वा में सच्चे मातंग के गुण थे। उन्हें यह आभास नहीं था कि उर्वा की देह भय से कपकपा रही थी और समर्पण के मधुर शब्द वह इस दूरस्थ आशा में बोल रहा था कि हनुमान जी का क्रोध शांत हो जाएगा। उन मधुर शब्दों का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उर्वा की तरफ उसी तरह रहस्यपूर्णता से देखते रहे और अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। उर्मी ने अपना सारा ज्ञान निचोड़ा और उत्तर दिया, हे चिरंजीवी हनुमान, उर्वा मात्र हमारी स्मृति में नहीं उपस्थित है, उसने अपनी आत्मा का चिन्ह विश्व के कण कण में छोड़ा है। वह रात को सितारों से बतलाता है, अतः सितारों की स्मृति में है। वह पशु पक्षियों से बतियाता है, अतः उनकी स्मृति में भी है। वह चट्टानों पर कलाकृतियां बनाता है, वे कलाकृतियां उसके अस्तित्व का सबूत हैं। जब वह चलता है तो रेत पर उसके पदचिन्ह छूटते हैं। बचपन से अब तक उसने जितने भी पदचिन्ह धरती पर छोड़े हैं, वे वर्तमान में भले ही मिट गए हों, पर भूतकाल में वे अभी भी हैं। इससे अब तक जितनी भी सांसें ली हैं, वे सांसें वायुदेव की स्मृति में चिन्हित हैं। इसकी देह ने अब तक जितना जल ग्रहण किया है और बाहर निकाला है, वह वरुण देव की स्मृति में अंकित है। जब यह काम करता है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है और जब नहाता है तो ठंडा। इस तरह इसकी देह से हुए अग्नि के आदान प्रदान के चिन्ह अग्निदेव की स्मृति में चिन्हित हैं। इतना ही नहीं, है भविष्य का बाबा मातंग है, अतः वह सभी मातंगों की कल्पना में भी है, जिसके फल स्वरूप इसका अस्तित्व भविष्य में भी है। अगर मैं उर्वा के हर आदान प्रदान को मिटा दूं, भूत वर्तमान भविष्य से, विश्व के हर कण से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
है ना? हनुमान जी ने टिप्पणी की। वे अब भी उर्वा की ओर देख रहे थे। अब उर्मी के पास कोई उत्तर नहीं बचा था। उसने एक क्षण के लिए बाबा मतंग की ओर देखा। जब वह हनुमान जी की ओर मुड़ी तब उसने देखा कि हनुमान जी एक मटका लिए हुए थे जिसमें दुग्ध जैसा कोई द्रव था। अब हनुमान जी उसकी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, फिर से बोलो, तुमने अभी अभी क्या कहा? उर्मी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जो मटकी आपके हाथ में है, मैंने उसके बारे में पूछा। यह क्या है और इसके अंदर यह कैसा द्रव है? कृपया ज्ञान दे। हनुमान जी ने अपनी आंखें झपकाई और सिर हिलाया, जैसे कि वो किसी अजनबी स्थान पर अचानक उठे हों। उन्होंने पूछा, मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम कौन हो और यह कौन सा स्थान है? उर्मी ने बाबा मतंग की ओर देखा। बाबा खड़े हुए और बोले, हे प्रभु, हम आपके प्रेम मतंग हैं। आप हमारी धरा पर 41 साल के बाद आए हैं। यह चरण पूजा का प्रथम दिन है। प्रथम चरण के यजमान बसंत है और अब दूसरा चरण चल रहा है जिसकी यजमान चरिता है। अर्पण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रसाद का समय है। आपने चरिता से उसकी प्रसाद में कुछ पाने की इच्छा के बारे में पूछा है। उसने ब्रह्म ज्ञान पाने की इच्छा जताई है। उसके बाद यह विचित्र मटकी आपके हाथों में प्रकट हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें दुग्ध जैसा कोई पदार्थ है। उर्मी इस पूजा की होतर है, इसलिए उसने इस मटकी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। अगर यह चरिता के लिए प्रसाद है तो कृपया बताएं कि वह इसको कैसे रखे और किन नियमों का पालन करे। ओह, हाँ हाँ हाँ, यह पात्र और यह द्रव। हनुमान जी मुस्कुराए। ओह, हाँ हाँ हाँ, यह पात्र और यह द्रव। हनुमान जी मुस्कुराए। उर्मी और बाबा मतंग ने राहत की सांस ली। यह श्वेत द्रव दिखने वाली चीज आकाश है। हनुमान जी ने बताया, यह वही पदार्थ है जो विष्णु लोक में मुक्ति सागर में पाया जाता है। यह पात्र मटकी भी साधारण पात्र नहीं है। यह पात्र देवी लक्ष्मी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला पात्र है। इस पात्र के अंदर यह पदार्थ दुग्ध जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इस पदार्थ को व्यक्त होने दूं तो एक मानव इसमें से निकलेगा। उस मानव का नाम उर्वा है। आप लोग उसे जानते हैं, है ना? नहीं प्रभु, उर्मी ने उत्तर दिया, हम उर्वा नाम के किसी मानव को नहीं जानते। हनुमान जी अपने मुख पर चकित होने के भाव ले आए। सभी देवता जो हनुमान जी की इन लीलाओं को देख रहे थे मुस्कुराए। हनुमान जी बोले, उर्वा एक मातंग है भाई, वह आपके समाज का ही तो हिस्सा है। एक क्षण पहले तो वह यही था। मैंने उसके पूरे अस्तित्व को इस पात्र में बंद कर दिया है। सभी मातंगियां सुनकर चकित थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। बाबा मातंग बोले, हे हनुमान जी, हम आपकी इस लीला को समझ नहीं पाए। मैं सभी मातंगों में वरिष्ठ हूँ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि उर्वा नाम का ना तो कोई मातंग है और ना ही कभी हुआ है। वह एक क्षण पहले उस स्थान पर खड़ा था। हनुमान जी ने एक स्थान की ओर इशारा किया, लेकिन उस स्थान पर अब प्रेम नाम का एक मातंग बैठा था। बाबा मातंग हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु क्षमा करें, किंतु उस स्थान पर बैठे मातंग का नाम प्रेम है। उसका नाम उर्वा नहीं है। किसी भी मातंग का नाम उर्वा नहीं है। क्या? हनुमान जी ने अपने मुख पर चकित होने के भाव और भी गंभीर कर लिए और बोले, उर्वा आपकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। वह अगला बाबा मातंग बनने वाला है। बाबा मातंग ने उत्तर दिया, अगला बाबा मातंग किसी को भी घोषित नहीं किया गया है प्रभु। हमें आशा है कि आप युवा मातंगों में से किसी योग्य मातंग को पहचान कर उसे बाबा घोषित करेंगे, लेकिन जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वह बाबा कैसे बनेगा? उर्वा नाम का हमारे बीच कोई नहीं है। हनुमान जी ने वहां बैठी एक औरत की ओर इशारा किया और बोले, आप उर्वा की माता हैं, क्या आप भी उसे भूल गई? औरत खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे शक्तिशाली हनुमान जी, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी केवल एक पुत्री है और उसका नाम रत्ना है, उर्वा नहीं। हनुमान जी ने उर्मी का रुख किया और बोले, तुम तो उर्वा के बहुत समीप हो। हे उर्मी, क्या तुम भी उसे भूल गई? क्या तुम भूल गई कि वह चट्टानों पर कलाकृतियां बनाता है? उसने अपना चिन्ह इस विश्व के हर कण पर छोड़ा है। कुछ समय पहले भी तो तुम यही सब बता रही थी। उर्मी असमंजस में थी। हनुमान जी ने उर्वा के पूरे अस्तित्व को पात्र में बंद कर दिया था। उसके अस्तित्व का कोई भी चिन्ह विश्व में नहीं बचा था। उर्मी को कोई भी उत्तर नहीं सूझा तो बोली, हे प्रभु, मैं किसी उर्वा को नहीं जानती। मैं उसके बारे में कैसे बता सकती हूँ जिसको मैं जानती ही नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उर्वा नाम का कोई मातंग है तो मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम केवल मनुष्य हैं। हम भ्रम में पड़ सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि उस उर्वा नाम का मातंग ने किस चट्टान पर कलाकृतियां बनाई हैं ताकि हम उसे देखकर उसके अस्तित्व का आभास पा सके। हनुमान जी ने अपने मुख से अचंभित और अविश्वास में होने का कृत्रिम भाव हटा दिया और जोर से हंस पड़े। वे बोले, हे उर्मी, तुमको उसकी बनाई कोई कलाकृति किसी भी चट्टान पर नहीं मिलेगी। मैंने उसके अस्तित्व का हर चिन्ह मिटा दिया है और इस पात्र में बंद कर दिया है। यह द्रव ही उर्वा है। अगर मैं इस द्रव को व्यक्त होने दूं तो न केवल उर्वा पुनः प्रकट हो जाएगा, बल्कि उसके भूतकाल में जो कुछ भी किया था वह भी प्रकट हो जाएगा।
उर्मी ने पूछा, हम उर्वा नाम के किसी व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते, लेकिन देवता तो उसके अस्तित्व के बारे में जानते होंगे। क्या हम अग्निदेव और जलदेव से पूछे? हनुमान जी ने उत्तर दिया, उर्वा के अग्निदेव, जलदेव आदि के साथ आदान प्रदान भी इस पात्र में बंद है, अतः वे भी उसके बारे में नहीं जानते। केवल आकाश के देव इंद्रदेव और समय के देव कालदेव उसके बारे में जानते होंगे। उर्मी ने पूछा, हे प्रभु, क्या इंद्रदेव और कालदेव अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हाँ उर्मी, जब यह आकाश का द्रव काल के धागों पर गिरता है तो यह विभिन्न वस्तुओं के रूप में व्यक्त होता है। उसके बाद ही जल, अग्नि आदि अस्तित्व में आते हैं। विष्णु भगवान आत्मा की इच्छाएं पूर्ण करने का कार्य इंद्रदेव को देते हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए इंद्रदेव को जो कुछ चाहिए वह श्वेत द्रव में है, जिसे आकाश कहते हैं। इंद्रदेव को केवल यह द्रव मुक्ति सागर से लेकर काल के धागों पर गिराना होता है। इस तरह जीवन अस्तित्व में आता है। अतः इंद्रदेव उन सभी देवों के राजा हैं जो इस द्रव के काल के धागों पर गिरने के बाद कार्य में लगते हैं। सेतु टिप्पणी, मुख्य धारा के भक्त इसे सिनेमा प्रोजेक्टर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरण सिनेमा के पर्दे पर गिरती है तो फिल्म दिखाई देती है। अब कल्पना कीजिए कि प्रोजेक्टर में ऐसी किरण निकलती है जिससे कि वास्तविक वस्तुएं बनने लगे, जिन्हें हम देख सके, महसूस कर सके, छू सके। ऐसे प्रोजेक्टर का नाम है इंद्र। इंद्रदेव आकाश के द्रव का पुंज काल के पर्दे पर प्रोजेक्शन करते हैं। हे प्रभु, इस द्रव को व्यक्त होने दीजिए। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उर्वा कौन है। उर्मी ने आग्रह किया। हनुमान जी वह पात्र अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में ले आए। उसके बाद उन्होंने दायां हाथ हवा में ऐसे फैलाया और कलाई को धीरे से घुमाया। 7 पीले धागे हवा में प्रकट हो गए। ये धागे काल के धागे थे जो साधारणतः अदृश्य होते हैं। उन्होंने 7 धागों के एक भाग को मातंगों को पीले रंग में दिखाने की लीला की। उर्मी ने पूछा, हे प्रभु, क्या ये काल के धागे हैं? लेकिन ये धागे गतिमान क्यों नहीं हैं? हनुमान जी ने उर्मी को कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पात्र को इस तरह झुकाया कि द्रव उन धागों पर टपकने लगा। जैसे ही द्रव ने धागों को छुआ, द्रव धागों पर फैल गया और धागे गतिमान हो गए। अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। हनुमान जी के हाथ में जो पात्र था वह अदृश्य हो गया। उनका हाथ अब उर्वा की तरफ इशारा कर रहा था और उर्वा हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी देह कांप रही थी। तुम भय से क्यों कांप रहे हो उर्वा? हनुमान जी ने पूछा। मैं आपको समर्पित हूँ प्रभु, चाहे आप मेरा अस्तित्व समाप्त करना चाहें अथवा मुझे गायब करना चाहें, मैं पूर्णतः आपका हूँ। उर्मा बुदबुदाया। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें गायब क्यों करूंगा उर्वा? उर्वा शांत खड़ा था। उर्मी बोल पड़ी, हे प्रभु, जैसा कि मैं कह रही थी, इसने अपने अस्तित्व का चिन्ह विश्व के हर कर्म में छोड़ा है, इसलिए इसके अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, एक क्षण पहले मैंने इसके अस्तित्व को समाप्त किया था। मैंने इसके पूरे अस्तित्व को एक पात्र में बंद कर दिया था। उस समय आप में से कोई भी यह मानने को ही नहीं तैयार था कि उर्वा नाम का कोई व्यक्ति भी है। अब जबकि मैंने इसके अस्तित्व को पुनः स्थापित कर दिया तो सब कुछ पहले जैसे हो गया है। अब तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। यजमान चरिता बोली, हे प्रभु, मुझे भी याद नहीं कि आपने उर्वा को कुछ क्षण पहले गायब किया था, लेकिन मुझे एक धुंधला सा दृश्य जरूर याद है। मुझे कुछ धागों के ऊपर कोई द्रव टपकता याद आ रहा है। वे धागे गतिमान हो गए जब वह द्रव उन पर गिरा। उसके पश्चात मुझे कुछ स्मरण नहीं। हे नादान, वे काल के धागे हैं। वे तब गतिमान होते हैं जब आकाश का द्रव उन पर गिरता है। उसी से जीवन अस्तित्व में आता है। आप सब लोग आकाश के समय के धागों पर पड़ने वाले प्रक्षेपण के कारण ही अस्तित्व में हो। आपकी आत्मा काल के धागों पर बैठी है। आपकी आत्मा की कुछ इच्छाएं हैं। आकाश का द्रव काल के धागों पर गिरकर व्यक्त होता है और इन इच्छाओं को पूर्ण करता है। उस व्यक्त होने की प्रक्रिया में काल के धागे आगे की ओर चलते हैं। उनके साथ आपकी आत्मा भी चलती है और कुछ इच्छाएं धारण कर लेती है। आकाश का द्रव पुनः काल के धागों पर व्यक्त होकर उन इच्छाओं को पूर्ण करता है। यह क्रम ऐसे ही तब तक चलता रहता है जब तक या तो काल के धागों से आत्मा गिर न जाए या भ्रम को पहचान कर मोक्ष को प्राप्त न हो जाए। सभी मातंग हनुमान जी के बोले शब्दों को समझने का प्रयास करने लग गए, इसलिए कुछ पल सभा में सन्नाटा रहा। फिर हनुमान जी बोले, मैं यहाँ से किसी भी व्यक्ति को कुछ इस तरह से गायब कर सकता हूँ कि आप लोग यह भी भूल जाएंगे कि वो व्यक्ति कभी आपके साथ अस्तित्व में था। उसी तरह मैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कुछ इस तरह से ला सकता हूँ कि आप सब लोग ये सोचेंगे कि वो पहले से ही आपके साथ था। मैंने कुछ पल पहले उर्वा के साथ ऐसा ही किया था। इस समय एक अधेड़ उम्र का मातंग पूजा सभा में खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है प्रभु, तब आपको उस व्यक्ति का पूरा अस्तित्व मिटा देना चाहिए ताकि उस मृत व्यक्ति से संबंधित चीजें और यादें भी मिट जाए। आप मृत व्यक्ति की यादें और चीजें क्यों छोड़ देते हैं?
हनुमान जी को यह देखकर अच्छा लगा कि एक साधारण मातंग ने चरण पूजा में प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया, आपकी आत्मा को दुख अनुभव इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा दुख की इच्छा प्रकट करती है। दुख की इच्छा कोई नहीं करता प्रभु, सब केवल सुख की ही इच्छा करते हैं। उर्मी ने टिप्पणी की। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप सुख की इच्छा करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप में दुख की भी इच्छा करते हैं। इसलिए न सुख की इच्छा करो न दुख की इच्छा करो, तब आपको मुक्ति सागर में स्थान मिलेगा जहां ना तो सुख है ना तो दुख। यजमान चरिता ने पूछा, हे प्रभु, मुझे पीले धागों पर श्वेत द्रव गिरने का धुंधला दृश्य क्यों याद है? आपने उर्वा के साथ अभी जो किया उसका दृश्य किसी अन्य मातंग को क्यों नहीं याद है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे चरिता, कल्पना करो कि मैंने उर्वा के पूरे अस्तित्व को एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। वह एक श्वेत द्रव जैसा दिखाई देगा। अगर मैं उस द्रव को पुनः मुक्त कर दूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा अस्तित्व को पात्र में इकट्ठा करने से पहले था। लेकिन कल्पना करो, अगर मैं आकाश के द्रव की एक बूंद अपने पास रख लूं और बाकी को व्यक्त होने के लिए मुक्त कर दूं, वह एक बूंद उर्वा के संसार को पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर वह बूंद त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है तो उर्वा की त्वचा का रंग चला जाएगा। उसकी त्वचा पारदर्शी हो जाएगी। वह एक बूंद न केवल उर्वा को बदल देगी बल्कि आप सबको भी बदल देगी, क्योंकि आपके बीच एक असाधारण त्वचा का मानव रहने लगेगा। आप सबका विश्व को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। हे चरिता, मैंने उर्वा के अस्तित्व में से कोई बूंद तो नहीं निकाली, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य किया है। वह परिवर्तन मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में सहायक बनने के लिए किया है। इसलिए तुम्हें वह धागों और द्रव का दृश्य याद रह गया। यह तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायक होगा। उर्मी ने बसंत की ओर देखा, जो चरण पूजा के पहले चरण का यजमान था। उसने अपनी रत्न पाने की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। उर्मी ने उसकी ओर इस जिज्ञासा से देखा कि क्या उसकी इच्छा पूर्ति के लिए भी हनुमान जी ने कोई परिवर्तन किया है, लेकिन उसके मिजाज से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हनुमान जी बोले, औरवा नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने आकाश के द्रव पर इतने प्रयोग शुरू कर दिए कि स्वयं इंद्रदेव उनकी खोजों से अपने अस्तित्व को खतरा मानने लग गए। हालांकि औरवा ने अपनी खोजों का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए कभी नहीं किया, किंतु वे किसी का भी भाग्य बदलने की शक्ति धारण कर चुके थे। और वह ऋषि राजा सागर के गुरु थे और राजा सागर भगवान राम के पूर्वज थे। राजा सागर का जीवन और वह ऋषि के कारण ही था। जब सागर अपनी माता के गर्भ में था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता अपना राज्य गंवा चुके थे और जंगलों में रह रहे थे। शत्रु बहुत थे। उसके पिता की मृत्यु के बाद शत्रुओं ने उसकी माता को मारने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। तब औरव ऋषि ने उसकी माता की जान बचाई थी। जब सागर पैदा हुआ तब ऋषि औरव ने उसको शिक्षित दीक्षित किया। बड़ा होने पर सागर ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित कर खोया हुआ राज्य हासिल किया। राजा बनने के पश्चात भी राजा सागर प्रायः और ऋषि के आश्रम जाया करते थे। एक बार उन्होंने वहां अपनी पत्नी सुमति के साथ जाने का विचार बनाया। जब भी वे जाते थे तो और ऋषि के पुत्र ऋषिक के लिए मोदक अवश्य ले जाते थे। उन्हें पता था कि ऋषिक को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए वे विशेष रूप से राज रसोई से मोदक बनवाते थे। जिस दिन वे आश्रम को कूच करने वाले थे उससे 2 दिन पहले सुमति ने राज खानसाने को मोदक बनाना का आदेश दे दिया। जिस सुबह सागर और सुमति आश्रम की तरफ अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तब आश्रम में ध्यान मग्न ऋषि औरव को भविष्य दर्शन हुआ। उन्हें दर्शन हुआ कि सागर और सुमति रास्ते में एक भूस्खलन की वजह से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। ऋषि औरव के पास उन्हें बचाने का एक ही विकल्प था कि वे तुरंत उन्हें संदेश भेजें कि वो उस रास्ते से न आए जहां से भूस्खलन होने वाला था। ऋषियों को भविष्य दर्शन में दिखे उसे उजागर करने की आज्ञा कभी नहीं होती थी। अगर वे उजागर करते हैं तो उनके भविष्य दर्शन की शक्ति चली जाती है, इसलिए यह विकल्प उचित नहीं था। ऋषि औरव ने अपनी उसी खोज को प्रयोग में लाने की सूझी जिससे इंद्रदेव उनसे नाराज थे, किसी भी अस्तित्व को पूर्णतः मिटाने की खोज। ऋषि और स्वयं अपने पुत्र पर इस खोज का प्रयोग कर रहे थे। वे अपने पुत्र ऋषि के अस्तित्व को एक पात्र में बंद करने में कुशल हो गए थे। जब राजा सागर और रानी स्मृति अपने महल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब ऋषि औरव ने अपने आश्रम में अपने पुत्र ऋषिक के अस्तित्व को मिटा दिया, अर्थात ऋषिक से संबंधित सभी स्मृति और चिन्ह एक पात्र में बंद हो गए। जब राजा और रानी महल से निकले, उनका राज खानसाना भागा भागा आया। वह चिल्ला रहा था, हे राजन, हे महारानी, आप यह मोदक अपने साथ ले जाना भूल गए। रानी सुमति बोली, मोदक किस लिए? हम ऋषि औरव के आश्रम में मोदक क्यों ले जाएं? मुझे नहीं पता, महारानी खानसाने ने उत्तर दिया। आपने मुझे आपकी इस यात्रा के लिए मोदक बनाने का आदेश दिया था। नहीं, तुमसे कोई भूल हुई है, मैंने मोदक बनाने का आदेश नहीं दिया, रानी ने उत्तर दिया। ऋषि औरव के पुत्र और मोदकों के बारे में सब कुछ उनकी स्मृति से उड़ गया था, क्योंकि ऋषि औरव ने अपने पुत्र के अस्तित्व को मिटा दिया था। राजा और रानी बिना मोदक लिए रवाना हो गए। जब वे ठीक उस स्थान के पास पहुंचे जहाँ भूस्खलन होने वाला था, औरव ने अपने आश्रम में
अपने पुत्र के अस्तित्व को पुनः स्थापित कर दिया। ऋषि के बारे में सभी स्मृतियां और चीजें विश्व में पुनः व्यक्त हो गई। राजा और रानी के मन में भी ऋषि की स्मृति लौट आई। उन्हें आभास हुआ कि वो महल से मोदक लाना भूल गए हैं। उन्होंने अपना कारवां रुकवाया। जब वे सोच रहे थे कि महल से मोदक कैसे मंगवाएं, वे स्वयं जाएं या सैनिक को भेजें, तभी उनसे कुछ मीटर की दूरी पर भूस्खलन शुरू हो गया। उन्होंने खैर मनाई कि उन्होंने अपना कारवां ठीक समय पर रोक लिया। उन्हें आभास नहीं था कि उनकी जान ऋषि ऑर्फ की खोज ने बचाई है। जब महल से मोदक आ गए तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा और ऋषि ऑर्फ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में शांतिपूर्ण समय बिताया और ऋषि ऑर्फ के साथ अच्छा वार्तालाप किया। ऋषि ऑर्फ ने ध्यान दिया कि रानी सुमति का मन पूर्णतः शांत नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान के शब्दों से रानी को सम्मोहित किया, जिससे कि वे उसके मन की भावनाएं बाहर आ सके। उन्होंने बताया, गुरुदेव, छोटी रानी ने आपकी कृपा से असमंजस नाम के बालक को जन्म दिया। राजवंश असमंजस के जरिए आगे बढ़ रहा है। राजन खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैं असमंजस को ही अपना बच्चा मानती हूँ, लेकिन कहीं अंदर से मुझे औरत के रूप में अपूर्णता का आभास होता है। मातृत्व का अनुभव करने की इच्छा मर नहीं रही है, जिससे कि मेरा मन अशांत है। आपने बताया कि मेरा गर्भ बच्चा संभालने में सक्षम नहीं है। मुझे पता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, किंतु मेरा मन यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तुम्हें किसने बताया कि तुम मां नहीं बन सकती? मैंने तो तुम्हें केवल इतना बताया था कि तुम्हारी देह बच्चा नहीं धारण कर सकती। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऋषि और ने बताया, तुम्हारे पास किसी अन्य औरत की भांति 60,000 बच्चे पैदा करने की शक्ति है। 60,000? रानी ने आश्चर्य किया। यह तो मानव क्षमता के अनुसार असंभव मालूम पड़ता है गुरुदेव। राजा ने कहा, जीवन को अस्तित्व में लाने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है, काल के धागे और आकाश का द्रव। ऋषि और ने बताया, एक जीवन को व्यक्त करने के लिए 7 समय के धागों की आवश्यकता होती है। हे सुमति, तुम समय के 7 धागों पर विराजमान हो। हे सागर, तुम भी समय के 7 धागों पर विराजमान हो, लेकिन एक अंतर है। पुरुष के समय के धागे तने की तरह सीधे होते हैं, जबकि महिला के धागे वृक्ष की शाखा की तरह होते हैं। जैसे शाखा से टहनियां प्रस्फुटित होती हैं, समय के छोटे रेशे औरत के समय के धागों से निकलते हैं। एक महिला 42,000 समय के रेशे निकाल सकती है। एक जीवन के लिए 7 रेशों की आवश्यकता होती है, अतः कुल 60,000 बच्चों की मां बन सकती है। राजा सागर ने पूछा, गुरुदेव, तो फिर नया जीवन व्यक्त करने में पुरुष की क्या भूमिका है? ऋषि और ने उत्तर दिया, समय के रेशे तब तक जीवन को अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते जब तक कि वे गतिमान ना हो। समय के रेशे तभी गतिमान होते हैं जब आकाश का द्रव उन पर पड़ता है। जब आकाश का द्रव काल के धागों पर पड़ना बंद हो जाता है तो जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अपने अस्तित्व की कल्पना करो। हे सागर, तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि तुम समय के 7 धागों पर विराजमान हो, जिन पर आकाश का द्रव लगातार गिर रहा है। तुम्हारे काल के धागों पर आकाश का द्रव आकाश के देवता इंद्र गिरा रहे हैं। सेतु टिप्पणी, इस घोर अज्ञानता के युग में एक मिथ्या है कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मिथ्या कैसे प्रचलित हुई। इंद्र आकाश के द्रव की वर्षा समय के धागों पर करते हैं। वे वो साधारण पानी की वर्षा नहीं करते जो वर्षा के मौसम में आप देखते हैं। वे संसार चलाने में योगदान देने वाले सभी देवताओं के राजा हैं। राजा सागर ने पूछा, गुरुदेव, अगर आकाश का द्रव इंद्रदेव गिरा रहे हैं तो एक पुरुष की नया जीवन व्यक्त करने में क्या भूमिका है? महिला सीधे इंद्रदेव से प्रार्थना कर सकती है कि हे इंद्रदेव, मैंने समय के 7 रेशों को अलग कर दिया है, कृपया आप आकाश का द्रव उन पर गिराइए ताकि उन पर नया जीवन व्यक्त हो सके। आकाश के देव इंद्रदेव पुरुष के माध्यम से प्रकट होते हैं और समय के देव कालदेव महिला के माध्यम से। ऋषि औरव ने वर्णन किया, मान लो कि तुम्हें इन खेतों में पानी लाना है। यहाँ से 8 मील की दूरी पर नदी है। यहाँ तक पानी लाने के लिए तुम वहां से यहाँ तक एक नहर बनाओगे या वहां से जहां से नदी की शुरुआत होती है। आकाश का द्रव मुक्ति सागर से आता है। उस द्रव की एक धारा तुम तक पहले से ही पहुंच रही है। नया जीवन व्यक्त करने के लिए इंद्रदेव को उसी धारा से नई धारा निकालने की आवश्यकता है, ना कि मुक्ति सागर से वापस जाकर एक नई धारा लाने की। मैं इंद्रदेव से कैसे प्रार्थना करूं कि वे मेरी धारा से नई धारा निकालकर नया जीवन व्यक्त करें? राजा सागर ने पूछा। ऋषि और ने उत्तर दिया, हे सागर, तुम्हारे आकाश की धारा तुम्हारे समय के धागों पर गिरकर उन सभी चीजों का निर्माण करती है जो तुम अपने आसपास देखते हो। अगर तुम चाहते हो कि इंद्र तुम्हारे आकाश की धारा से नई धारा निकालकर एक नया जीवन व्यक्त करे, तो तुम्हें अपने चारों ओर की सभी चीजों को मिटाना होगा, केवल एक पल के लिए। उस पल में इंद्रदेव तुम्हारी आकाश धारा से एक धारा निकालकर उसे तुम जहां चाहो वहीं दिशा दे देंगे। जहां मैं चाहूं? राजा सागर ने पूछा। ऋषि और ने उत्तर दिया, हाँ, अगर तुम स्मृति के साथ संतान चाहते हो तो जिस समय इंद्र तुम्हारी आकाश धारा को बांटे उस समय तुम्हारी आत्मा स्मृति की आत्मा के समीप होनी चाहिए। रानी स्मृति ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मेरी देह बच्चा धारण नहीं कर सकती, तो फिर मैं मां कैसे बनूंगी? ऋषि और ने उत्तर दिया,
सैद्धांतिक रूप से एक छोटी लड़की के अंदर भी 4,20,000 समय के रेशे होते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा देह के प्रति रक्षात्मक होती है। इसलिए जब तक कोई देह बच्चा धारण करने के योग्य ना हो, तब तक आत्मा समय के रेशों का प्रस्फुटन नहीं होने देती। अगर एक देह एक बच्चा धारण करने योग्य हो, तब आत्मा केवल 7 रेशों को प्रस्फुटित करने देती है। तुम्हारी देह में एक कमी होने के कारण तुम्हारी आत्मा समय के एक भी रेशे को प्रस्फुटित नहीं होने दे रही है। अगर तुम कोई अन्य देह धारण कर लो तो तुम मां बन सकती हो। अन्य देह? रानी स्मृति ने आश्चर्य से पूछा। ऋषि औरव ने उत्तर दिया, मान लो कि एक औरत की देह है जो जीवित है, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं है, कोमा जैसी स्थिति। अगर तुम्हारी आत्मा को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह देह तुम्हारी है, तो तुम उस देह में बच्चा धारण कर सकती हो। लेकिन जब बच्चा उस देह में पैदा होगा तो उससे उस देह के गुण होंगे। वह देह उसकी माता होगी, मैं नहीं। उस देह से पैदा बच्चे से मुझे मातृत्व का संबंध महसूस नहीं होगा, रानी स्मृति ने कहा। स्मृति, अगर तुम्हारे समय के रेशे उस बच्चे को जीवन देने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो उसमें तुम्हारे गुण होंगे और तुम्हारी आत्मा उस बच्चे के साथ मातृत्व का संबंध अनुभव करेगी। जिस औरत की देह प्रयोग की जाएगी, उसको उस बच्चे से कोई लगाव नहीं होगा, ऋषि औरव ने कहा। अपने सैद्धांतिक ज्ञान को परखने की संभावना दिखाई देने से ऋषि औरव की आंखें चमक रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी औरत है जो तुम्हारे बच्चे के जन्म के लिए अपनी देह का प्रयोग करने के लिए राजी हो जाए? मुझे उसकी आत्मा उसकी देह से निकालनी होगी और उसे 9 महीने के लिए आत्माहीन अवस्था में रखना होगा। रानी ने उत्तर दिया, हमारे राज्य की कोई भी औरत ऐसा करने के लिए राजी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रानी होने के साथ साथ महिला मामलों की मंत्री भी हूँ। राज्य की सभी औरतें मुझे बहुत प्यार करती हैं। वे मेरे लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती हैं। उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, ऋषि ने बताया। रानी केवल एक पुत्र चाहती थी, लेकिन ऋषि अपने सैद्धांतिक ज्ञान को परखना चाहते थे। उन्होंने राजा और रानी को इस प्रयोग के लिए मना लिया। 60,000 से कुछ ज्यादा औरतों को आत्माहीन बना दिया गया, जिसमें से केवल 60,000 औरतें रानी और राजा सागर के पुत्रों से गर्भवती हुई। 9 महीने बाद रानी 60,000 बच्चों की मां बन गई। हनुमान जी ने मातंगों को बताया। 10वें अध्याय के रोजमर्रा के जीवन में व्यावहारिक उपयोग। अपना सौभाग्य अपने आप कैसे बनाएं? 10वें अध्याय में राजा सागर भूस्खलन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। उनके गुरु वहां से मीलों दूर थे, तो भी उन्होंने राजा का मात्र उनकी याददाश्त से खिलवाड़ करके उनको बचा लिया। राजा सागर और उनकी पत्नी इसलिए बचे क्योंकि उनके मन में ऋषि के पुत्र की स्मृतियां थीं। अगर आप भी अपना सौभाग्य बनाना चाहते हैं, तो आपके मन में सिद्धों अथवा भगवानों को प्रिय किसी वस्तु की स्मृति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि भगवान राम आपकी रक्षा करे, तो आपके मन में उनके प्रिय श्री हनुमान जी की स्मृतियां होनी चाहिए। यहाँ पर आप हनुमान जी की लीलाएं पढ़कर अपने मन में उनकी स्मृतियां बना रहे हैं और अपना सौभाग्य सुदृढ़ कर रहे हैं। अच्छे भविष्य के निर्माण का दूसरा सूत्र। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमारा अस्तित्व काल के 3 आयामों में है, भूत, भविष्य और वर्तमान। अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान आपस में जुड़े हैं। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपना वर्तमान तथा भूत दोनों बदलने पड़ेंगे। वर्तमान को बदलना तो आपके हाथ में है, लेकिन भूत कैसे बदले? भूत को बदलने का सूत्र है, भूलो और माफ करो। उनको माफ करो जिन्होंने आपको भूतकाल में हानि पहुंचाई है, और भूतकाल के पीड़ादायक अनुभवों को भूल जाओ। भूतकाल का वजन अपनी पीठ पर लाद कर भविष्य की ओर मत बढ़ो। अगर आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो। आत्मा पर भ्रम की परतें। अगर अध्याय पढ़ने के बाद आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैंने कुछ नया पा लिया या नया सीख लिया या प्रभु के प्रति मेरी भक्ति बढ़ गई, तो आप प्रभु की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। थोड़ी देर बाद वापस आकर अध्याय फिर से पढ़िएगा। लेकिन अगर आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ अंदर से बाहर निकल करके गिर पड़ा हो, तो आप प्रभु की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप प्रभु को अर्पण करना चाहिए। अर्पण फलों का, फूलों का अथवा किसी भी वस्तु का हो सकता है जो आपसे जुड़ी है। मातंग संस्कृति में आत्मा से हल्का महसूस करने के 108 घंटे के अंदर अंदर अर्पण करने का विधान है। आप बाजार से कोई फल या कुछ खरीद कर लाकर भी अर्पण कर सकते हैं जिसमें आपका पैसा जुड़ा हो। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। जब भगवान राम ने अपनी सांसारिक लीलाएं पूरी कर ली और विष्णु लोक चले गए, तब हनुमान जी भी अयोध्या चले गए और जंगलों में रहने लग गए और अदृश्य रूप में भक्तों की सहायता करने लग गए। महाभारत काल में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर आए, तो हनुमान जी जंगलों से बाहर आए और पांडवों की सहायता करी। महाभारत युद्ध के पश्चात हनुमान जी फिर जंगल में चले गए। अब हनुमान जी अपनी लीलाएं करके एक बार फिर से पूरे संसार के सामने अपने दृश्य रूप का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा तभी करते हैं जब भगवान विष्णु किसी अवतार पे धरती पर मौजूद हो। तो क्या भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में अवतार ले लिया है या अवतार लेने वाले हैं? इन अध्यायों के साथ जुड़े रहिए,
जिसमें कि आपको इस बात का खुलासा हो सके। जय हनुमान जी, जय श्री राम।